हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मेरा पुस्तक दे दो, ठीक है, मेरा पुस्तक दे दो। तो यहाँ पे पुस्तक क्या है? यहाँ पे पुस्तक है संज्ञा, ठीक है, और मेरा यहाँ पे क्या है? ये है सर्वनाम शब्द, ठीक है। तो इस सर्वनाम शब्द का काम क्या कर रहा है? यहाँ पे ये संज्ञा से पहले लगकर इस संज्ञा की विशेषता बतलाने का काम कर रहा है। तो ये मेरा शब्द यहाँ पे हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ये सर्वनाम शब्द क्या कर रहा है? ये संज्ञा से पहले लगकर इस संज्ञा की विशेषता बतलाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सर्वनाम शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। ये मेरा शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। फिर वह बालक सुंदर है, वह बालक क्या है? सुंदर है। तो वह क्या है? ये सर्वनाम शब्द, ठीक है, और बालक क्या है? यहाँ पे संज्ञा, ठीक है। तो संज्ञा से पहले लगकर वह क्या कर रहा है? इस संज्ञा की विशेषता बतलाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो वह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। उनकी बेटी आई है, किसकी बेटी आई है? उनकी बेटी आई है। तो बेटी यहाँ पे है संज्ञा, और संज्ञा से पहले लगकर उनकी क्या कर रहा है? यहाँ पे संज्ञा की विशेषता बतलाने का काम कर रहा है। ये उनकी क्या कर रहा है? ये संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो उनकी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। मतलब जो सर्वनाम शब्द यहाँ पे क्या कर रहा है? ये संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो वो हो जा रहा है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अगर संज्ञा के बाद आता, जैसे विद्यालय मेरा है, विद्यालय किसका है? मेरा है। तो विद्यालय यहाँ पे संज्ञा है और मेरा यहाँ पे सर्वनाम शब्द है, ठीक है। मतलब अगर संज्ञा के बाद अगर सर्वनाम शब्द आए तो वह सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। अगर संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है सर्वनाम शब्द, तो वह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो क्या होता है? फिर से एक बार पढ़ते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए, ठीक है, बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे मेरा पुस्तक दे दो, तो पुस्तक यहाँ पे संज्ञा है और मेरा यहाँ पे क्या है? यह है सार्वनामिक विशेषण। क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि ये मेरा शब्द ये संज्ञा की विशेषता बतलाने का काम कर रहा है। ये संज्ञा से पहले लगकर इस संज्ञा की विशेषता बतलाने का काम कर रहा है सर्वनाम शब्द। तो ये सर्वनाम शब्द हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। फिर वह बालक सुंदर है, तो बालक यहाँ क्या है? ये है संज्ञा, और संज्ञा से पहले ये वह शब्द क्या कर रहा है? इस बालक का विशेषता बताने का काम कर रहा है, ठीक है। मतलब इस संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो वह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। फिर उनकी बेटी आई है, किनकी बेटी आई है? उनकी बेटी है। तो उनकी यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। क्यों है? क्योंकि ये संज्ञा से पहले लगकर इस संज्ञा की विशेषता बतलाने का काम कर, ठीक है। मतलब जो सर्वनाम शब्द अगर संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहा है तो वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अगर संज्ञा के बाद जो सर्वनाम शब्द आता है तो वो सर्वनाम शब्द होगा, वह सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा, ठीक है। हैप्पी स्टडी इंडिया पर जुड़ने के लिए आप चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए कि इससे जब भी हम नए नए वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।